दोस्तों मैंने अभी एक मूवी देखी है बल्टी। बाल्टी या कहूँ बल्टी, भाई साहब देखिए भाई साहब। उस मूवी में ये एक मलयालम मूवी है, तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पे स्थित एक गांव की कहानी है भाई साहब, जहाँ चार पांच दोस्त होते हैं जिसकी एक बड़ी टीम है, कबड्डी की टीम, जिसमें ये भाई साहब कबड्डी के धुरंधर है भाई साहब। ये जिस तरीके से कबड्डी खेलते हैं भाई साहब, दूसरी टीम को जीतने का मौका ही नहीं देते। बट लेकिन जहाँ बोलते हैं ना, लालच आता है भाई साहब, हर कोई पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो ये बंदे भी एक ऐसी जाल में फंस जाते हैं जहाँ ये बंदे कबड्डी तो खेलते हैं, लेकिन बट जब इनको लगता है कि अब हम दूसरी टीम के लिए खेलेंगे जहाँ पैसों के लिए, तो भाई साहब ये वहाँ से निकलने के लिए जाते हैं। ये सोडा बापू के पास जाता है एक दोस्त, और वो बात कर लेता है। उसके बाद दूसरा उनको भैरव के पास जाता पड़ता है, और जहाँ भैरव से बात होती है, भैरव उनको 3 गुना देना चाहता है, क्योंकि भैरव के लड़कों से इतनी लड़ाई हो चुकी है, और ये वहाँ मिलने जाते हैं तो उनसे बात होती, तो भैरव उसको वो 3 गुना ऑफर करता है पैसा है। तो भाई साहब जहाँ एक बंदे को 30,000 दे जाएगी एक मैच खेलने के, तो खैर ये उनके भैरव के लिए खेलते हैं, लेकिन भैरव को बंदों में कुछ और दिखता है, क्योंकि भैरव का काम है फाइनेंस का, जो ब्याज पैसे देता है भाई साहब, हर 10 दिन में भाई साहब ब्याज बढ़ा देता है। और इसमें 3 ही ऐसे किरदार है जो ब्याज पैसे देते हैं, जहाँ भैरव, सोडा बाबू और एस सुधा भाई साहब तीनों ही ब्याज पे पैसे देते, लेकिन छोटी कीमत, जहाँ 5,000 देते 5,000 का ब्याज ही लेते भाई साहब। जहाँ छोटे छोटे अमाउंट में बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। और भैरव का एक सपना है कि एक फाइनेंस बैंक खोला जाए, उसके जरिए लोगों से पैसे जमा करवाया जाए और उनको ब्याज दिया जाए, लेकिन वो कुछ करना चाहता बड़े लेवल पे। तो खैर ये चारों दोस्त मिलके, जहाँ उदयन कुमार और उनके 2 दोस्त मिलके भाई साहब जाते हैं, और उनके लिए मैच तो खेल लेते हैं, लेकिन बट उस मैच को खेलने के बाद उनके सामने जो चीज़ें आती है, तो भैरव उनको एक कार भी देता है, और फाइनेंस पे जितने भी लोन दे के लोगों से, उनसे कुछ न कुछ छीन के लाना है। जहाँ कार के लिए पैसे दे रहे तो कार लाओ छीन के, बाइक दे रही तो बाइक लाओ, तो ये चलता रहता है। बट लेकिन कहानी का टर्न है ट्विस्ट पता है इंटरवल के समय भाई साहब, जब पता चलता है कि भाई साहब भैरव अच्छा आदमी नहीं है, और वो उसको छोड़ने के लिए कुछ करते हैं। भाई साहब जिस तरीके से उसके पैसों की जाल में फंस जाता है, और उसको जिस लोगों के सामने नंगा किया जाता है भाई साहब, इसको देख के उदयन का मन बदल जाता है। वो अब भैरव के साथ काम नहीं करना चाहता, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जो लड़ाई झगड़ा करता है, उसमें वो भैरव को चाटा मार देता है, और फिर संघर्ष शुरू होता है, जहाँ भाई साहब एक बड़े लेवल पे एक आदमी से बचना कितना मुश्किल होता है, जो इस मूवी में देखने मिलता है भाई साहब। इस मूवी में उस समय का जो मोमेंट है वो आपको गूज़बम्प्स देगा भाई साहब, कैसे वो चार दोस्त बच पाते हैं नहीं, आप भैरव को और सोडा बाबू को ख़त्म कर पाते नहीं। तो भाई साहब इस मूवी में जब जब चलता है, लेकिन अंत तक ये मूवी उस लेवल तक पहुँच जाती है जहाँ उनकी बचने की भी ना के बराबर हो जाती, क्योंकि सभी लोग अपने अपने आपस में गेम खेलते हैं, और इन चारों को पता ही नहीं चलता है जहाँ कबड्डी प्लेयर किस तरीके से जंग जीत सकते हैं या नहीं, जो इस मूवी में आपको देखने को मिले। बाकी अंत में कोई बचता है या नहीं, जो चीज़ देखने वाली। बाकी इसका सेकंड पार्ट बन सकता है बल्टी का, जो चीज़ देखने वाली, क्योंकि इसमें 2 किरदार बच जाते हैं, जहाँ उदयन और कुमार बच जाते हैं। जहाँ उदयन तो एक पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो जाता है, और कुमार जो एक विलन के तौर पर काम करने लग जाता है। जो एस सुधा जो अपने सेक्स ब्रोकर होती है उसके अंडर में काम करने लगे, तो उसका राइट हैंड बन के जो चीज़ देखने लगे। अब अगले पार्ट में दोनों भिड़ेंगे कैसे, क्या है जो चीज़ देखने वाले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। कमेंट कीजिए, बताइए। ये आपको OTT प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, तो बहुत जल्द मैं इसकी आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। कमेंट कीजिए, बताइए।